बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मलिक ज़ैद एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ैद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी साथ साथ टाइम दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है नेमिंग एल्केन्स। तो स्टूडेंट्स, एल्केन्स जो कि कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और इनकी एंडिंग साउंड होती है ANE। एल्केन सीरीज में सबसे सिंपलेस्ट एल्केन होता है वो मेथेन होता है, उसके बाद एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरह आगे सीरीज चलती रहती है। तो जिनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो और वो सैचुरेट हो तो उनको कहते हैं कि ये एल्केन्स है। अब एल्केन्स को नेम क्यों इस तरह दिया गया है? तो स्टूडेंट्स, एल्केन का नेम IUPAC के मुताबिक, जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, एक रूल बना दिया गया है। सबके लिए यही रूल है, एल्केन के लिए भी यही है, एल्कीन के लिए भी है, एल्काइन के लिए भी है कि इसके नेम के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है स्टेम। स्टेम में नंबर ऑफ कार्बन होते हैं और वो नंबर ऑफ कार्बन को शो कर रहा होता है, वो ये बता रहा होता है कि ये चेन कितनी लंबी होगी। अब ये देखें, एथेन है, अगर यहाँ पे मेथेन होता तो नंबर ऑफ कार्बन 1 होता, यहाँ पे एक कार्बन लिखते हैं। ये एथेन है तो एथ लिखा हुआ है शुरू में, इसकी स्टेम एथ की है, इट मींस कार्बन के 2 एटम होंगे। इसके बाद प्रोपेन है, प्रोप का मतलब होता है 3, इट मींस इसके अंदर कार्बन के 3 एटम है। उसके बाद है ब्यूटेन, ब्यूटा का मतलब होता है 4, तो इसके अंदर कार्बन के 4 एटम होंगे। इसके बाद अगर पेंटेन होता है तो पेंट का मतलब होता है 5, इट मींस कार्बन के 5 एटम होंगे। इसी तरह हेक्सा में कार्बन के 6 एटम होंगे। तो इसका पहला पार्ट हमें ये बता रहा है कि इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, ये चेन कितनी लंबी होगी। तो स्टूडेंट्स, दूसरा इसका पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं सफिक्स। उसमें एन की साउंड आएगी। एन की साउंड का मतलब ये होगा कि इसके साथ जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनेगी वो सिंगल बॉन्ड बनेगी और बाकी तरफ इसके हाइड्रोजन लग जाएगी। तो स्टूडेंट्स, चूंकि कार्बन ग्रुप 4A से ताल्लुक रखता है, उसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब देखें, ये लेट्स सपोज 4 कार्बन है, हर कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इट मींस 16 इलेक्ट्रॉन इनके पास मौजूद है। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 में से एक इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन टू कार्बन शेयरिंग में लगा दिया तो 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, तीनों तरफ हाइड्रोजन लग जाएगी। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर यूटिलाइज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन फारिग थे, ऊपर नीचे हाइड्रोजन लग जाएगी। इसके साथ भी सेम मामला होगा। अब इस पे आए तो इसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इधर यूटिलाइज हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन बचे, तीनों तरफ हाइड्रोजन लग गई। अब एन सीरीज से हमें यह पता चल गया कि इसके अंदर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगी, ये सैचुरेट होंगे और इसकी कितने तरफ हाइड्रोजन लगेगी, ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे जहन में आ जाएगा। अगर आप एथेन का नाम लेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपके जहन में आ जाएगा कि ये एल्केन सीरीज होगी। इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन 2 होंगे, सिंगल बॉन्ड होगी और 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन होगी। उसी तरह प्रोपेन का नाम आएगा हमारे जहन में तो फौरन से ये खाका बन जाएगा कि प्रोप का मतलब होता है 3, इसका मतलब है इसके अंदर 3 कार्बन होंगे। एन साथ लगा हुआ है, प्रोपेन है, इट मींस कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगी। सिंगल बॉन्ड होगी तो इसकी एंडिंग और स्टार्ट में 3 हाइड्रोजन होंगे और सेंटर में 2 हाइड्रोजन होंगे। तो ये इस तरह का खाका हमारे जहन में बन जाएगा। अगर ब्यूटेन का नाम आएगा तो हमारे जहन में फौरन से ये खाका बन जाएगा कि ब्यूटेन का मतलब होता है कि 4 कार्बन एटम होंगे। एन साथ लगा हुआ है, ब्यूटेन है, इट मींस कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगी, ये सैचुरेट होंगे। सिंगल बॉन्ड होगी तो इट मींस शुरू और आखिर के जो कार्बन है उनके साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे, दरमियान के दोनों के साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगे। तो ये पूरा खाका हमारे जहन में आ जाएगा। तो ये किससे आ गया? इसके नेम से आ गया। तो IUPAC ने एल्केन को जो नेम दिया है उसमें इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो इसके अंदर छुपी हुई है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, साथ साथ लाइक का बटन जो अंगूठे का निशान है उसको दबा दिया करें। आप लोगों के लिए जो मैं एफर्ट करता हूँ, आप वीडियो को लाइक करते हैं, उससे मेरा हौसला बढ़ जाता है। वीडियोस को दोस्तों के साथ, कजन, रिलेटिव्स, क्लासमेट के साथ लाजमी शेयर करें। पॉजिटिव माइंड से किसी के साथ नेकी करेंगे, आपके साथ भी नेकी वाला मामला होता है। बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी दबाएं ताकि मैं एक तरतीब से वीडियोस को अपलोड कर रहा हूँ उसी तरतीब से आपको मिलती रहे, आपको किसी किस्म की सर्चिंग की जरूरत ना पड़े। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं नेमिंग एल्केन से। तो स्टूडेंट्स, एल्केन को नेम कैसे दिया गया, क्यों दिया गया, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड कायम किया जा सके। स्टैंडर्ड कायम किसने किया? IUPAC ने किया, जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री को डील करती है और ये पूरी दुनिया में अपना असर रसूख रखती है। पूरी दुनिया में इसके कानून माने जाते हैं, केमिस्ट इसके अंडर आते हैं। कहते हैं एल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल द कार्बन एटम्स आर ज्वाइंट टू ईच अदर विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो एल्केन्स वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब हाइड्रो और कार्बन दो लफ्ज हैं। हाइड्रो मींस हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब होता है कार्बन। तो आप इसमें देखें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही आपको नजर आएगी, तीसरी कोई चीज इसमें नजर नहीं आ रही। इट मींस हाइड्रोकार्बन के अंदर जो कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी उसको हम कहेंगे कि ये एल्केन सीरीज है। देयर नेम्स आर कोडेड विद द एंडिंग एन। अब इनका जो नेम है किस चीज से कोड है? एन से, जो कि एंड पे लिखा हुआ है। एडिंग स्टेम बिफोर एन गिव्स द नेम ऑफ एल्केन। फॉर एग्जांपल, एन से पहले इसके साथ
स्टैम्प लगा दें तो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। मिसाल के तौर पे 1 कार्बन एल्केन इज मेथेन। अब कार्बन का जो सिंगल एल्केन होगा उसमें एक ही कार्बन होगा, इट मींस वो मेथेन होगा। 2 कार्बन एल्केन इज एथेन। अब एथेन का नाम आएगा तो समझ जाएं कि इसके अंदर 2 कार्बन के एटम्स हैं, तो 2 जगह कार्बन लगेगी, 3 हाइड्रोजन के एटम लगेंगे, तो CH3 हो जाएगा, तो ये एथेन हो जाएगा। अगर इसके साथ एक और कार्बन लग जाता है तो वो प्रोपेन बन जाएगी। 3 कार्बन एल्केन्स आर प्रोपेन। अब अगर इसमें 3 कार्बन ऐड कर दिए जाएं तो ये प्रोपेन बन जाएगी। ये देखें CH3 CH2 CH3 एंड सो ऑन। इसी तरह ब्यूटेन में 4 हो जाएंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ एन एल्केन कंटेनिंग 4 कार्बन एटम्स? जिसमें 4 कार्बन एटम होंगे तो वो कौन सा एल्केन होगा? तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स वो ब्यूटेन होगा। अगर इसके अंदर 5 होंगे तो ये पेंटेन हो जाएगा, 6 होंगे तो हेक्सेन हो जाएगा, 7 हो जाएंगे तो हेप्टेन हो जाएगा, 8 के साथ ऑक्टेन, 9 के साथ नोनेन और 10 के साथ डेकेन। तो स्टूडेंट्स शुरू में जो मैथ से लेकर डेका तक यानी कि 1 से लेकर 10 तक जो स्टैम्प लगी थी वो इसके नंबर ऑफ कार्बन एटम को शो कर रही है, और एन ये शो कर रहा है कि ये ऐसी सीरीज है जिसमें इन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड लगेगी कोवेलेंट की, और ये सैचुरेट होंगे, इसके साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन उस हिसाब से लगेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने नेमिंग एल्केन्स के बारे में पढ़ा कि हम एल्केन्स को नेम कैसे देते हैं। तो उम्मीद है आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़ाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।